हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से आज का ये वीडियो है आपका 19। वीडियो नंबर 19 पे हम लोग आज बात करेंगे बच्चों। यहाँ आज मैं आपको सिखाऊंगा सेंटेंस को कैसे इम्प्रूव करना है। 960 से आगे की बात हम लोग शुरू करेंगे और जहाँ तक बात पहुँचेगी वहाँ तक खिलाएँगे। कहने का चाह रहा है उसकी बात को समझते हैं बच्चों। पहला सेंटेंस है, कह रहा है कि द फेलियर ऑफ रिसेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग एट ब्यूनस एयर्स इज़ ओनली symptomatical of decline in its overall importance. So guys, यहाँ कह रहा है कि symptomatical decline in its over, यहाँ पे symptomatical decline सेंटेंस देखिए ध्यान से क्या कहना चाह रहा है। decline जो कि आपका एक नाउन है, क्या आपका ये एक नाउन decline मतलब अवनति करना, कम होना किसी चीज़ का, तो ये आपका एक नाउन है बच्चों। क्या आपका ये एक नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, एडजेक्टिव का। किसका क्या करते हैं, एडजेक्टिव का। तो यहाँ इससे पहले जो वर्ड होना चाहिए था वो आपका होना चाहिए था एडजेक्टिव। क्या होना चाहिए था आपका, एडजेक्टिव। तो सिम्टोमेटिक, नॉटमेटिकल, सिम्टोमेटिक ऑफ अ डेक्लाइन। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर आपका हो सकता है सेकंड करेक्ट, क्योंकि ये आपको बन जाएगा एक एडजेक्टिव। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड पूरी तरह से करेक्ट। इट वॉज गिवन a large remit overseeing the rules for world trade along with the power to punish countries violating those rules. तो guys सेंटेंस में कहना चाह रहा है कि इट वॉज गिवन अ लार्ज रेमिट ओवरसीइंग द रूल्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड अलॉन्ग विद पावर टू पनिश कंट्रीज वॉलेटिंग दीज रूल, यानी कि उन कंट्रीज़ को पनिश किया जाएगा जो इन रूल्स को नहीं मानेंगी। तो गाइस यहाँ पे नज़दीकी की भावना के लिए हम लोग जिसका इस्तेमाल करेंगे, कह रहे कि अंडर द प्रिंसिपल ऑफ क्रॉस रिटेलेशंस दीज पेनल्टीज कुड बी इम्पोज्ड ऑन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम अ सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम देयर द डिस्प्यूट वॉज लोकेटेड। गाइस अगर आप यहाँ सेंटेंस में फ्रॉम लगा भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लगाने में। यहाँ पे सेंटेंस में एक चीज़ गौर करने वाली बात है, उसको गौर कीजिएगा। फ्रॉम देयर द डिस्प्यूट वॉज लोकेटेड, तो यहाँ पे सेंटेंस में देयर का अर्थ एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट किया जा रहा है। मैंने आपको कल भी एक वीडियो पढ़ाया कि देयर जो है एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। क्या आपका ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो गैस ये तब किया जाता है इस्तेमाल जब सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो, सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो। पहली बात तो ये कि यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट की आवश्यकता है नहीं तो आप देयर लगाएं, क्योंकि देयर वाला सेंटेंस अगर आप बना भी रहे हैं, देयर द डिस्प्यूट वॉज लोकेटेड, उस सेंटेंस को आप रिवर्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उस सेंटेंस को आप रिवर्स, लेकिन सेंटेंस आपका रिवर्स नहीं होगा। लोकेटेड वॉज डिस्प्यूट द देयर, जी नहीं, आप इसे रिवर्स भी नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ पे देयर आपका रॉन्ग है, यहाँ देयर नहीं होना चाहिए था, देयर यहाँ पे आपका नहीं होना चाहिए था, यहाँ आपका होना चाहिए था वेयर। क्या होना चाहिए था आपका यहाँ पे, वेयर द डिस्प्यूट वॉज लोकेटेड, वेयर द डिस्प्यूट वॉज लोकेटेड, क्योंकि वॉज ही रहेगा, डिस्प्यूट की वजह से वर्ड नहीं लगा सकते आप, और डिस्प्यूट्स झगड़े भी नहीं कर सकते बिकॉज ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो सेंटेंस का आंसर होगा आपका पहले ही करेक्ट। Our thoughts make us the persons we are. Pondering over these thoughts can occupy our soul for a long period of time. बच्चों यहाँ सेंटेंस के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक की गई है। यस, वो क्या है आपकी, कह रहा है कि ओवर थॉट मेक अस द पर्सन वी आर, मेक अस द पर्सन वी आर। पॉन्डरिंग मतलब विचार करना, ओवर दीज थॉट इन विचारों पर, कैन ऑक्यूपाई द सोल, यानी कि हमारे सोल को ऑक्यूपाई कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ लॉन्गर। पहली बात तो यहाँ पे लॉन्ग की जगह लॉन्गर होगा,
दूसरी बात, यहाँ पीरियड में पीरियड्स नहीं होगा, ओनली पीरियड होगा, बिकॉज आर्टिकल अ खड़ा हुआ है पीछे। आर्टिकल अ की वजह से यहाँ पे ऐसे ये साहब लोग नहीं लगा सकते। फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि इसका आंसर आपको होगा पहला ही करेक्ट। ही इज यूजुअली प्रेजेंट इन द हाउस ऑन वेंसडे एज क्वेश्चंस रिलेटेड टू गाइज, रिलेट के साथ में हमेशा टू फिक्स प्रपोजन आया ही करता है, जो मुँह से बोला भी नहीं जा रहा गलत। तो गाइज यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रिलेटेड टू। ये कुछ फिक्स प्रपोजन है, इनके लिए मैं किसी रूल की, किसी डिस्क्रिप्शन की बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे फिक्स प्रपोजन जब आ जाए तो आप उस पर चर्चा करनी बेकार है। वंस इमर्ज बिजनेस इज क्लियरली, बच्चों बिजनेस आपका एक नाउन है। क्या आपका एक नाउन है, क्योंकि जिसके पास वर्ब है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के पोजीशन पर सिर्फ दो ही चीज़ आ सकती है, तो नाउन या फिर प्रोनाउन, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। और बच्चों ये आपका प्रोनाउन तो है नहीं, इसका नाउन है। और नाउन से पहले आने वाला वर्ड आपका होना चाहिए एडजेक्टिव। क्या होना चाहिए आपका? एडजेक्टिव। तो गाइस यहाँ पे ये सेंटेंस आपका वर्ड आपका एडजेक्टिव होना चाहिए था। एडजेक्टिव बनाने के लिए हम भी किसी भी वर्ड को उसमें आईएनजी लगा देते हैं। कोई भी अगर आईएनजी फॉर्म नाउन से पहले आ रही हो तो वो एडजेक्टिव का काम करती है। तो यहाँ पे इमर्जिंग होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था आपका यहाँ पे? इमर्जिंग, जो कि आपका यहाँ वंस इमर्जिंग बिजनेस। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। I am a soul, a free bird which has the power to freely fly, which has the power, जिसके अंदर पावर है फ्रीली फ्लाई। टू के बाद बच्चों फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें आप, तो टू के बाद यहाँ होनी चाहिए थी आपकी फर्स्ट फॉर्म टू फ्री फ्लाई। लेकिन बच्चों फ्री तो आपकी वर्ब नहीं है, यस ये पे ध्यान दें आप। तो यहाँ पे टू के बाद फर्स्ट फॉर्म पहले इसको लगाएंगे, टू फ्लाई फ्रीली। अब ठीक है बच्चों, टू आपका एक प्रपोजिशन है जिसके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आना अनिवार्य है, और ये वर्ब आपकी है यहाँ पे फ्लाई, टू फ्लाई फ्रीली। तो सेंटेंस करेक्ट रह सकता है। अब सेंटेंस के देखते हैं ऑप्शन पे हमें क्या क्या दिए गए हैं। टू फ्लाई फ्रीली आपका पहले ऑप्शन में ही है, तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। पीपल शुड ऑल्सो लुक एट आर्ट टू लर्न हाउ टू बी क्रिएटिव, लिव क्रिएटिवली एंड हाउ टू थिंक आउटसाइड बॉक्स, हाउ टू थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। यहाँ पे हाउ टू थिंक, पीपल शुड ऑल्सो लुक एट आर्ट टू लर्न हाउ टू बी क्रिएटिव, किस तरह आपको क्रिएटिव होना है, लिव क्रिएटिवली किस तरह रहना है, एंड हाउ टू थिंक आउटसाइड, और किस तरह बाकी चीज़ों को सोचना। बच्चों ओनली यही बात खत्म होनी चाहिए थी। हाउ टू थिंक आउटसाइड, हाउ टू थिंक आउटसाइड, या फिर हाउ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हाउ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, आपको फिर साइड की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हाउ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, सेंटेंस का आंसर कुछ इसी तरह का होना चाहिए था। तो हाउ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। व्हेन देयर इज नो थॉट, नो बबल ऑन आवर माइंड, नो प्लानिंग ऑन प्लानिंग ऑन आवर माइंड ऑन प्लानिंग फॉर टुमारो, and no inquiry about the present, that moment is blissful। when, जब, there is no thought, कोई थॉट ना हो, no bubble on your mind, अपने माइंड में। बच्चों माइंड ऑन लगाते हैं ऊपर की स्थिति के लिए, यस जब कोई चीज़ किसी चीज़ को टच करते हुए ऊपर हो, माइंड के अंदर चला करती है जो भी चलना है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों इन, सबसे पहली बात तो यहाँ पे इन होना चाहिए था ऑन की जगह। क्या होना चाहिए था आपके यहाँ पे? इन, ऑन की जगह। आप देखते हैं यहाँ पे कितनों में है इन, फिर आगे बढ़ते हैं तब। अब बच्चों इन हमारा सिर्फ एक में ही है, अब बस आंसर आपका होगा वही, बात खत्म। अगर दो तीन में होता तो मैं ज़्यादा विचार लगाता, दिमाग लगाता। वाइल यू स्टे हेयर यू डू नीड नॉट अ
blueprint of planning. You do need to think of searching the future. गाइस यहाँ पे you do need not सेंटेंस में डू नीड नोट का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि अगर आप चाहें तो केवल नीड नोट ही लगा सकते हैं, क्योंकि नीड नोट आपके एक मॉडल वर्ब है। क्या है नीड नोट? आपके एक मॉडल वर्ब। तो क्या यहाँ पे आप खाली नीड नोट से भी काम चला सकते हैं या फिर डू नोट से भी लगा सकते हैं, कोई एक आप लगा सकते हैं। डू और नीड दोनों को एक साथ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक मॉडल वर्ब और एक सिंपल हेल्पिंग वर्ब दोनों को एक साथ आना ज़रूरी नहीं है। तो डू नॉट नीड या फिर नीड नोट दोनों में से काम कर सकते हैं। तो डू नॉट नीड से काम चल जाएगा यहाँ पे। इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? फर्स्ट ही करेक्ट। वंस अ फार्मर वॉज पुटिंग हिज कार्ट full of vegetable uphill to the market, he saw a man sit at the roadside. गाइस यहाँ पे इसने अंडरलाइन नहीं किया है, लेकिन मैं इसकी बात से समझ गया, वो इसी की बात कर रहा है। यस, सेंटेंस में इसी की ही बात की जा रही है, क्योंकि ऑप्शन सारे सिटिंग 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 सिटिंग। सो वंस अ फार्मर वॉज पुलिंग हिज कार्ट फुल ऑफ वेजिटेबल। एक बार एक फार्मर ने अपनी कार्ट को पूरा वेजिटेबल से भर लिया। किससे भर लिया उसने? पूरी अपनी कार्ट को वेजिटेबल से भर लिया। अपहिल टू द मार्केट, और मार्केट की तरफ चल पड़ा। ही सॉ मैन, उसने देखा एक व्यक्ति को सिट द रोड साइड। बच्चों पहली बात तो यहाँ एक आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा, क्योंकि बच्चों सी के बाद जब भी कोई दूसरी वर्ब आपकी आएगी तो आईएनजी फॉर्म में, और वॉच के बाद अगर कभी भी कोई दूसरी वर्ब आएगी तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। सी के बाद हमेशा वर्ब आती है आपकी आईएनजी फॉर्म में, और वॉच के बाद हमेशा वर्ब आती है आपकी फर्स्ट फॉर्म में। किसमें बच्चों? फर्स्ट फॉर्म में। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में आपका आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए थी, सिटिंग। सबसे पहली बात तो यही है। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आपकी नहीं आएगी, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सिटिंग बाय। बैठे हुए देखा उसने इसको। आगे बढ़िएगा कि वी सेट ऑन द फ्लोर टू ईट डिनर। हम लोग फ्लोर पर बैठे, यानी कि फर्श पर बैठे खाना खाने के लिए। एंड ही एपेटाइट द फ्रेश फूड बाय मदर सर्व्ड। एंड ही एपेटाइट द फ्रेश फूड। बच्चों एपेटाइट, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, मैं गलत बोल रहा हूँ। एपेटाइट का मतलब भूख मिटाना, एपेटाइट नहीं है, एप्रिसिएटेड है बच्चों, माफ़ी चाहूँगा। एंड से पहले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म है, एंड के बाद भी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ही होनी चाहिए थी। एप्रिसिएटेड आपका होना चाहिए था ओनली, और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड ही एप्रिसिएटेड द फ्रेश फूड बाय माई मदर सर्व्ड। तो गैस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। वी सेट देयर इन्जॉय द व्यू। हम वहाँ बैठे, वी को हमने इन्जॉय किया। वी सेट देयर, अभी थोड़ी देर पहले ही बच्चों यहाँ पे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे इन्जॉय जो है एज ए जिरेंड की फॉर्म में इस्तेमाल होगा। इन्जॉइंग द व्यू, द व्यू आपका एक नाउन है, उसको क्वालिफाई करने के लिए हम लोग एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, इन्जॉइंग द व्यू। जिस गाइस आगे बढ़िएगा। एज ही ट्राइड हार्डर, एज ही ट्राइड हार्डर हिज स्टेप्स स्लोड, हिज सेंसेस वॉज एक्टिवेटेड। हिज सेंसेस वॉज एक्टिवेटेड। तो गाइस यहाँ पे सेंसेस जो है आपका प्लूरल की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो आप यहाँ पे वॉज नहीं वर का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। तो हिज सेंसेस वर एक्टिवेटेड, हिज सेंसेस वर एक्टिवेटेड यहाँ पे होना चाहिए था, तब सेंटेंस होता करेक्ट हमारा। तो गैस सेंटेंस में ऑप्शन देखते हैं क्या क्या हमारे पास हैं। वर है हमारे पास, तो हम वर ही लगाएंगे। माई डॉटर कम्स रनिंग एज फास्ट एज, जो भी कहना चाह रहा है। सो गैस माई डॉटर कम्स रनिंग, डॉटर के लिए उसने कम्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब लगाई उसने। कम्स मतलब आई, आती है। रनिंग मतलब दौड़ती हुई। माई डॉटर कम्स रनिंग, मेरी डॉटर दौड़ती हुई आती है। एज फास्ट एज, तो गैस यहाँ पे सेंटेंस में नहीं है कोई भी प्रॉब्लम, सेंटेंस आपका कहलाएगा ये नो इम्प्रूवमेंट। चलिए आगे बढ़ते सेंटेंस में। गैस कहने का चाह रहा है शी डिड नॉट लाइक द फोन नोर आई डिड। ये हुआ रॉन्ग बच्चों। सेंटेंस को जब भी आप किसी नेगेटिव वर्ड से शुरू करेंगे तो आपको एक हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद उसके लगानी ही होगी। नोर आई डिड नहीं, नोर डिड आई, नोर डिड आई आपका होना चाहिए था, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होता बच्चों।
अन्यथा सेंटेंस आपका रॉन्ग है। सेंटेंस का थर्ड पार्ट पूरी तरह से करेक्ट है। यू विल हैव टू रिटर्न माई मैकबुक वेन एवर आई आस्क फॉर इट। ये देखिए, ये सेंटेंस रिपीट हो रहे हैं बच्चों, ये डिट्टो सेंटेंस पीछे भी आपके आए हैं। सो यू विल हैव टू रिटर्न माई मैकबुक, आपको मेरी मैकबुक रिटर्न करनी होगी जब भी मुझे इसकी ज़रूरत होगी। तो गैस सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ये सेंटेंस भी कोई इसमें एरर नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट ये आपका सेंटेंस है। माई फादर आस्क मी वैन वुड आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। सो गैस माई फादर आस्क मी, वैन आपका एक डब्ल्यू फैमिली तरह इस्तेमाल हो रहा है। डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब। अगर आप डब्ल्यू फैमिली के बाद यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और बाद में सब्जेक्ट, तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव को शो करेगा। आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स आना चाहिए, कहना चाहिए आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स। तो यहाँ पर आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स है नहीं, इसलिए हम जो सेंटेंस को करेंगे व्हेन आई वुड, व्हेन आई वुड। रोहन इज एज फास्ट एज और परहैप्स फास्टर देन सुरेश। बिल्कुल सेंटेंस बच्चों, जब दो सेंटेंसेस को हम लोग जोड़ते हैं एज से, एज पर और परहैप्स से सॉरी, तो दोनों अपने पूरे रूप में होने चाहिए। ये पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में, और अगला वाला कंपैरेटिव में है तो कंपैरेटिव में, और ऐसा है भी। तो गाइस इस सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर। अगर यहाँ पे एज में से एक एज हटाया होता तो ये गलत होता, या फिर फास्टर के साथ दे ना लगाया होता तो भी ये गलत होता। सेंटेंस दोनों पूरे ही कंप्लीट होने चाहिए। यू आर एज गुड एज और परहैप्स बेटर देन अदर्स। देखिए इस तरह से आप सेंटेंसेस को बनाएंगे तो ये आपका है नो इम्प्रूवमेंट। वैन राहुल वॉज जस्ट 13, जब राहुल केवल 13 साल का था, ही सेट, बच्चों वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठा फॉर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के। तो ही सेट मीन्स शामिल होना परीक्षा में किसी, तो सेट फॉर परीक्षा में शामिल होने के अर्थ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेट फॉर। शी डजंट हेजिटेट टू डू वट एवर हर हस्बैंड डज, वो कुछ नहीं घबराती है करने से जो भी उसका हस्बैंड करता है। तो गैस बात हो रही है सेंटेंस में प्रेजेंट की। शी डजंट हेजिटेट, वो नहीं घबराती है, टू डू करने से, वट एवर हर हस्बैंड डज, जो उसका हस्बैंड करते हुए घबराता है वो नहीं घबराती उसे करते हुए। सेंटेंस को प्रेजेंट में रखेंगे और ये प्रेजेंट में ही है। सेंटेंस आपका है नो इम्प्रूवमेंट। द टीचर वॉज एंग्री विद राहुल। एंग्री के साथ में हम लोग काफ़ी सारी तरह की प्रेपोजिशन का इस्तेमाल क्या करते हैं बच्चों। एंग्री के साथ में हमारा एट भी आया करता है लेकिन किसी के बिहेवियर पर। एंग्री के साथ हमारा टू भी आया करता है किसी वस्तु पर, और एंग्री के साथ विद आया करता है किसी व्यक्ति पर, और ये व्यक्ति ही है। तो सेंटेंस आपका हुआ नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि सेंटेंस में किसी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। कुणाल हैज़ डन नथिंग सिंस यस्टरडे, क्योंकि आपका ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि निश्चित समय है। निश्चित समय को शो करने के लिए हम लोग सिंस का इस्तेमाल क्या करते हैं, अनिश्चित समय को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फॉर का इस्तेमाल क्या करते हैं, फ्रॉम, मतलब कहीं ही पुरानी अवधि से नई अवधि की तरफ को दौड़ने के अर्थ में हम लोग करते हैं। तो क्या यहाँ पर सेंटेंस में सिंस आपका आ जाएगा। द बॉस हैज़ इंस्ट्रक्टेड ऑल ऑफ अस टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। सो क्या यहाँ पे सेंटेंस को बनाना चाह रहा है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बनाते समय हमें ध्यान रखना होता है कि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है या नेगेटिव। तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है बच्चों, पहली बात तो ये है कि हैज़ इंस्ट्रक्टेड है। अब जैसे उसने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल यहाँ किया है वैसे ही हेल्पिंग वर्ब से हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे। सेंटेंस आपका होना चाहिए था हैज़ंट ही, हैज़ंट ही, चलिए शी भी लगा सकते हैं क्योंकि आपको जेंडर क्लियर नहीं है कि बॉस आपका मेल है या फीमेल। तो हैज़ंट शी, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। गरिमा हैज़ हर मील एट 3, व्हेन शी हैज़ इट शी गोज़ ऑफ टू स्लीप। ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस में। गरिमा ने अपना खाना लिया 3 बजे, व्हेन शी हैज़ इट, जब उसने इसको लिया। बच्चों जब सेंटेंस में आप खाली हैज़, हैव, हैड का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ में हम लोग नाउन प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। उस सेंटेंस में हम लोग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे में इसका अर्थ होता है मेरे पास एक चीज़ है। मैंने कहा आई हैव अ कार, यानी कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है। शी हैज़ अ बाइक, उसके पास एक बाइक है। जब इस तरह की बात करें हम लोग तब हम लोग हैज़ हैव की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है खाना खाने के अर्थ में। खाना खाने के अर्थ में यहाँ मेन वर्ब आपकी आई ही नहीं है। और गाइस वैसे मैं आपको बता दूँ, हैव का इस्तेमाल करते हैं हम लोग खाने के अर्थ में, हैव लंच, हैव डिनर, हैव ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे शी हैज़ के बाद में एक और वर्ब आ जाएगी थर्ड फॉर्म के रूप में, वो है हैड,
क्योंकि हैव का थर्ड फॉर्म हैड ही आपका होता है। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस आपका हो जाएगा शी हैज़ हैड, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ द पपाया ट्री इज यूज बाय मैन। प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ द पपाया मतलब पपाया का एवरी पार्ट, गाइस बात हो रही है पेड़ की, पपाया ट्री की, तो यहाँ पे पेड़ आपका पर्टिकुलर थिंग में चल रही है बात, तो उसका हर पार्ट जो है, प्रत्येक पार्ट की बात हो रही है, खाया जाता है। तो सेंटेंस ठीक है, क्योंकि ईच एवरी आइदर नेदर नन एनीवन एनीबॉडी नोबॉडी समबडी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का ही इस्तेमाल किया जाता है, जो कि उसने किया, तो ठीक है। आइदर पार्ट का मतलब जब आप दो चीज़ों की बात करें, यस, ईच वन जब दो या दो से अधिक की बात हो रही हो, अर्ली एवरी वन तो खैर ये आ जाएगा वो पर्सन के लिए, और ये भी पर्सन के लिए आ जाएगा बच्चों। तो सेंटेंस ठीक है, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। कनिका शैल बी ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू आर ऑफ हेल्प हर टुमारो। तो कनिका जो है आपकी आभारी रहेगी बच्चों। इफ़ से पहले वाला पोर्शन उसने फ्यूचर इंडेफिनिट बनाया है, आप इफ़ के बाद वाला पोर्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। आर ऑफ हेल्प नहीं, ओनली हेल्प। इफ़ यू हेल्प हर टुमारो, सॉरी इफ़ यू हेल्प हर नाउ। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पहला ही करेक्ट। श्वेता अननेसेसरी पिक्ड अप अ क्वारल। पिक अप अ क्वारल बच्चों झगड़ा, इस मोल लेना इसको बोलते हैं बच्चों, पिकअप ऑन क्वारल। तो बच्चों यहाँ पे पिकअप अ क्वारल नहीं, पिक्ड अ क्वारल ओनली, इसी से काम चल जाएगा। पिकअप का मतलब होता है कि चीज़ को उठाना, पिकअप मतलब किसी चीज़ को उठाना, तो उठाने के अर्थ में नहीं, मतलब वस्तु को उठाने के लिए अर्थ में लगता है। यहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं है, पिक्ड अ क्वारल से ही काम चल जाता है ओनली। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। नॉट ए वर्ड सी स्पोक टू द अनफॉर्चुनेट मदर अबाउट इट। तो गैस नॉट अ वर्ड, आप लोग गौर करेंगे सेंटेंस में, तो सेंटेंस की शुरुआत हुई आपकी एक नेगेटिव वर्ड से। किससे हुई आपकी? एक नेगेटिव वर्ड से। जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत किसी नेगेटिव वर्ड से हो, किसी नेगेटिव एडवर्ड से हो, तो हम लोग सेंटेंस की शुरुआत में ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर दिया करते हैं। तो गैस यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत में ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी आपकी डिड, और डिड के साथ हमेशा आएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो गैस डिड शी स्पोक होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पहला करेक्ट। शेरे हैज़ गॉट मैनी फ्रेंड्स बिकॉज ही हैज़ गॉट मच मनी। तो उसके पास जो है बहुत सारे दोस्त हैं क्योंकि उसके पास बहुत सारा धन है। बिकॉज ही गॉट अ लॉट ऑफ मनी, ही गॉट मच मनी नहीं, ही गॉट अ लॉट ऑफ मनी, उसको मिला है बहुत सारा धन। बहुत सारा धन या तो लॉट्स ऑफ या फिर लॉट ऑफ। यस बच्चों, क्योंकि मच का इस्तेमाल हम लोग नॉर्मली या तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, यस, या तो नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं मच का इस्तेमाल, या फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ओनली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तो गाइज यहाँ पे सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। द बर्गलर ब्रोक इन। बच्चों बर्गलर मतलब लुटेरा, चोर, डकैत, कुछ भी कह सकते हैं। और जब किसी के घर में ज़बरदस्ती घुसा जाए तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं इनटू का, ब्रेक इनटू। अगर आप भी किसी घर में ज़बरदस्ती घुस रहे हैं, बिना मतलब पार्टी में बिन बुलाए जा रहे हैं, तो आप भी इस्तेमाल करेंगे ब्रेक इनटू का ही। किसका इस्तेमाल करेंगे? ब्रेक इनटू का। तो गाइज यहाँ पे सेंटेंस में हो जाएगा आपका आंसर थर्ड करेक्ट। नो सूनर, सेंटेंस की शुरुआत जब भी कभी किसी नेगेटिव वर्ड से हो तो हेल्पिंग वर्ब का तुरंत उसके बाद आना अनिवार्य है। साथ ही साथ यहाँ पे देन की जगह भी देन आएगा, THAN। नो सूनर हैड ही रिटर्नड होम वैन नहीं आ सकता। नो सूनर ही हैड, ये भी गलत है आपका। अब आपको डिड लगाना होगा, क्योंकि नो सूनर के साथ में हम लोग हैड या डिड किसी भी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हैड के साथ थर्ड फॉर्म और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल क्या करते हैं, तो जो कि फर्स्ट ऑप्शन में ही है आपके। तो इसका आंसर भी आपको हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। आयशा परचेज द वेरी गुड ऑफ ऑल द सूट कीप इन द शॉप। आयशा परचेज्ड द वेरी गुड। गैस यहाँ पे सेंटेंस के साथ में द इस्तेमाल किया जा रहा है और वेरी भी। सो गैस अच्छा होगा कि आप इस यहाँ पे द वेरी गुड के स्थान पर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर दें। जब द लगाना ही है तो पॉजिटिव डिग्री के साथ नहीं, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में लगाएं। द का इस्तेमाल हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ ही क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के साथ नहीं किया करते।
हद से ज़्यादा हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं दा का। तो गए यहाँ पे द बेस्ट आपका हो जाना चाहिए था सेंटेंस का सेकंड आंसर। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर सी रीच द स्टेशन। गए सेंटेंस में आया आपका सेंटेंस में बिफोर। बिफोर आपकी प्रपोजिशन भी है और कंजक्शन भी। बिफोर आपकी प्रीपोजिशन भी है और कंजक्शन भी। अगर दोनों तरफ वर्ब चल रही है इसके, तभी समझो आपका कंजक्शन ही है। तो कैसे पे सेंटेंस में दोनों तरफ वर्ब है अगर देखा जाए तो। अगर दोनों तरफ वर्ब है तो एक हिस्सा आपका परफेक्ट में बनना चाहिए और दूसरा हिस्सा आपका इनडेफिनेट में। तो यहाँ पे गैस लेफ्ट नहीं, हैड लेफ्ट होना चाहिए था। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। माई ओपिनियन फॉर दिस फिल्म इज़ दैट इट विल बाय द ऑस्कर अवार्ड। मेरी ओपिनियन इस फिल्म के बारे में, तो बच्चों मेरी ओपिनियन, माई ओपिनियन ऑन या फिर अबाउट दिस फिल्म में से कोई एक लगाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो करेक्ट प्रोफेशन आपकी बन रही है वो ऑन। माई ओपिनियन ऑन दिस फिल्म, मेरी राय इस फिल्म पर। तो गैस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। निशा टुक अ लॉन्गर टाइम टू रीड द पर्सनल प्रपोजल फॉर शी वांटेड टू गो अबाउट इट केयरफुली। तो यहाँ पर सेंटेंस में कह रहा है कि निशा ने जो है काफ़ी लंबा समय लगाया प्रपोजल को पढ़ने के लिए। फॉर शी गो अबाउट इट केयरफुली तो ध्यान से पढ़ रही है। किसी भी चीज़ को ध्यान से पढ़ने के अर्थ में हम लोग सी थ्रू या गो थ्रू का इस्तेमाल क्या करते हैं। सो गाइस यहाँ पे गो थ्रू इट केयरफुली आपका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। वाई डिड यू नॉट थ्रू द क्लोज अवे। अगर आप लोग सेंटेंस में डब्ल्यू फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कहलाता है। आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स आना चाहिए, जो कि आया भी है। तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव तो है, लेकिन गाइस ध्यान रखें डू, डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। किसका? फर्स्ट फॉर्म का, थ्रू नहीं। थ्रो आपका होना चाहिए था। अगर थ्रो यहाँ पर है तो ठीक, नहीं तो कुछ और ऑप्शन ढूंढना होगा, जबकि है थ्रो आपका ऑप्शन में। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। रोहित आस्क अंकित दैट अबाई। गाइस ये सेंटेंस आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट की फॉर्मेशन में चल रहा हो तो ध्यान रखें ये 5 वर्ड डेट, इफ, वेदर, WH फैमिली और टू। ये सेंटेंस चल रहा हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की फॉर्मेशन में तब ये 5 वर्ड याद रखे हैं। इनमें से कोई भी 2 एक साथ नहीं आएंगे। तो दैट और वाई आपका एक साथ नहीं आएगा बच्चों, आपको किसी एक का इस्तेमाल करना होगा। हालांकि जब सेंटेंस में आस्क है तो आपको दैट ही हटाना होगा। अगर सेंटेंस में टोल्ड होता तो मुझे वाई हटाना होता। तो रोहित आस्क अंकित वाई ही वॉज। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। अंशिका हैड अ पार्टी व्हेन शी गॉट हर LLB डिग्री। तो अंशिका ने एक पार्टी दी जब उसने LLB डिग्री कर ली। सो गैस अंशिका हैड अ पार्टी की जगह हंसिका गेव अ पार्टी। पार्टी देने के अर्थ में यहाँ पे गेव का अर्थ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गिव माने देना। तो इसका आंसर आपका होगा सेकंड करेक्ट। यू शुड विजिट जैसलमेर व्हेन यू हैड बीन टू राजस्थान। यानी कि जब आप राजस्थान में हों तो जैसलमेर जरूर जाना घूमने के लिए, कहना चाह रहा है। तो यू शुड विजिट गाइस अगर आप गौर करें तो वैन से पहले वाले हिस्से में उसने शुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। कहलाए कि तुम्हें जाना चाहिए जैसलमेर जब आप राजस्थान हो, यानी कि जब कभी भी राजस्थान हो तो जैसलमेर जरूर जाएं। तो वैन यू हैड बीन टू, तो क्या यहाँ पे हैड बीन नहीं सिंपल प्रेजेंट बनाइए, क्योंकि ये बात आगे तक के लिए लागू हो रही है। कह रहा है कि जब भी आप राजस्थान जाएं तो जैसलमेर जरूर जाएं। तो यहाँ पे गो टू का इस्तेमाल करेंगे थर्ड पार्ट में। सुनील डिडंट पे एनी हीड टू हिज सुपीरियर्स इंस्ट्रक्शन आई डिड नैदर। गाइज नैदर डिड आई सेंटेंस को नेगेटिव वर्ड से शुरू करेंगे, तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब हो गई और उसके बाद सेंटेंस बनेगा। जबकि अगर मैं नैदर डिड आई करता हूँ तो उसने डिडंट लगा दिया, ये वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज डबल नेगेटिव एक ही सेंटेंस में आपका नहीं आया करता है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा नो डिड आई, फर्स्ट करेक्ट।
और गाइस आज की बात को करूँगा अपनी यहीं स्टॉप, यहीं विराम दूंगा 1000 सेंटेंस पे ही। उसके बाकी के सेंटेंस में मिलते हैं हम लोग आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा। गुड बाय।